हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा रिमूव मल्टीपल्स। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले प्लीज़ मेक श्योर यू चेक आउट दीज टू सीरीज ऑन आवर चैनल। ठीक है। हमने एक वेब डेव की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रोज़ 12 बजे एक नया वीडियो आता है वेब डेव की सीरीज़ में। ठीक है। और एक हमारा हम सी प्लस प्लस की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट करी जहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप ये लोग ये वाले वीडियोस चेकआउट करें। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में, रिमूव मल्टीपल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास ना एक हमको टोटल, पहले तो हमको इनपुट में एक एन नंबर दे रखा है। ठीक है। एक न एन नंबर दे रखा है, 5 या फिर 6, जो भी नंबर दे रखा है ना, उसको तुम्हें ऐसे कंसीडर करना है कि तुम्हारे पास एक अरे है 1 से लेके जो भी तुम्हें एन नंबर दे रखा है इनपुट में। जैसे हमारे पहले वाले केस में हमको 5 दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एक और अरे दे रखा है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में 4,2 दे रखा है। तो 4,2 तुमको इसमें से हटाना है और तुम्हारे पास बचेगा 135। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। बट तुम्हें ये बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या लगा। कॉस्ट क्या था तुम्हारा किसी भी जैसे इन दोनों एलिमेंट्स को तुमने हटाया, तो जो तुम एलिमेंट्स हटा रहे हो ना, उसका कुछ कॉस्ट आ रहा होगा। अब वो कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन में ना कॉम्प्लिकेट करने के लिए इन्होंने ऐसा कह रखा है कि तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है उस नंबर का जो भी तुम हटा रहे हो। जैसे तुम्हें तुम्हें इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है ना, 1, 3, 4, 6, जहाँ पे तुम 2 चूज कर रहे हो। 1 से लेके n तक का तुम्हें एक नंबर चूज करना है और तुम्हें उसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है सिर्फ तुम वही हटा सकते हो। ठीक है। और जो जो नंबर होगा ना वो तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 136 हो गया और 4 हटा दिया, जो उसका कॉस्ट था वो 2 था। तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन जब मैंने बहुत सारे टेस्ट केसेस जो हैं, जब मैंने लिख लिख के सॉल्व करा, तो जो कॉस्ट पता है कौन सा आ रहा है, कॉस्ट वही आ रहा है जो तुम्हें नंबर हटाने हैं। उनको अगर तुम सम कर लोगे ना, तो तुम्हारा कॉस्ट वही आएगा। तुम एक बार टेस्ट केसेस मतलब खुद से तुम करोगे ना जब, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ये चीज़। मैं एक बार तुम्हें फिर भी समझा देता हूँ हम कैसे निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पे हमको n दे रखा है 5 और q दे रखा है 3। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, n 5 है। और जो हमारा जो हमें आंसर बनाना है, मतलब जो अरे बनाना है वो है, उसका साइज है 3। और अरे क्या है हमारे पास जो हमें बनाना है, वो है 1, 3, 5। ठीक है। हमारे पास क्या है, अरे 1, 3, 5। और हमारे पास टोटल नंबर भी 5 है, तो मतलब जो ओरिजिनल अरे रहा होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हटे हुए हैं, 2 हटाना है और 4 हटाना है। ठीक है। 2 और 4 का सम कितना होता है, 6 होता है। 2 और 4 का सम 6 होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 6 है। ध्यान से देखो, 6 आ रहा है। दूसरे टेस्ट केस देखें। दूसरे टेस्ट केस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, मतलब मेरा ओरिजिनल अरे होगा 1, 2, 3, 4। राइट। और मेरा 2 दे रखा है मेरा, जो मेरे को एक्सपेक्टेड अरे है। जो मेरा एक्सपेक्टेड अरे है वो कौन सा है, उसका साइज है 2। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 3, 1, 3। तो मतलब मुझे ये अरे बनाना है। तो मतलब इसमें से मुझे 2 हटाना होगा, 4 हटाना होगा। राइट। 2 और 4 का सम कितना है, 6 है। 6 आंसर होगा। आ गया आंसर 6। एक और टेस्ट केस, n = 3 और 1। 1 क्या है मेरा, 1 मेरा एक्सपेक्टेड अरे है। तो मेरा ओरिजिनल अरे हो गया 1, 2, 3। और जो मेरा एक्सपेक्टेड अरे है वो है 2। एक्सपेक्टेड अरे है 2, मतलब मैंने 1 हटा दिया होगा, 3 हटा दिया होगा। दोनों का प्लस करो कितना आएगा, 4 आएगा। आंसर कितना है, 4। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन को ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। कभी कभार आप थोड़ा टेस्ट केसेस को भी जब सोचोगे ना, देखोगे लिख के, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये तो बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फटाफट से अपने टेस्ट केसेस को पहले मैं अपना टेस्ट केस हैंडल कर लेता हूँ। मतलब टेस्ट केस हैंडल करने का मतलब, पहले मैं इनपुट फॉर्मेट अपना लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कह रखा है पहली लाइन में 2 इंटीजर्स आ रहे हैं इनपुट में, जो कि है n और m। ठीक है। तो मैं n और m ले लेता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल साइज है अरे का और जो मेरा एक्सपेक्टेड साइज है अरे का। ठीक है। फिर मैं एक वेक्टर बना लूँगा ऑफ साइज m। तो वो वेक्टर बना लेते हैं ऑफ साइज m। ठीक है। फिर मैं अपने वेक्टर जो मेरा एक्सपेक्टेड अरे है उसको मैं इनपुट में ले लेता हूँ कि मेरा आंसर क्या एक्सपेक्टेड अरे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। ठीक है। तो वो हमने ले लिया। और फिर उसके बाद मैं एक फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम होगा मैक्सिमम कॉस्ट, और उसमें मैं अपना टोटल नंबर भेज दूंगा, जो मेरा साइज है ना टोटल अरे का, वो मैं भेज दूंगा। और मैं अपना अरे भेज दूंगा। ठीक है। ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूँ अपने कॉस्ट को, और डायरेक्टली प्रिंट आउट करा दूंगा। फटाफट से बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ वेक्टर, क्योंकि मैंने वेक्टर लिया। अगर आपको वेक्टर नहीं पता तो यहाँ पे इंट ARR करके भी आप उसको इनिशियलाइज करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फटाफट से हम यूज़ करेंगे। एक एक बात और, टेस्ट केसेस थोड़े बड़े हो सकते हैं, तो आपको लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लेना चाहिए हर जगह। ठीक है। वेक्टर भी हम लॉन्ग लॉन्ग टाइप का बनाएंगे, क्योंकि ये हमको ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करने में मदद करेगा। तो जहाँ जहाँ इंट लिखा है उसकी जगह आप लॉन्ग लॉन्ग लिख लो, क्योंकि यहाँ पे साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है।
और हम प्लस भी करेंगे और माइनस, माइनस तो नहीं, प्लस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि ओवरफ्लो कर जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉस्ट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग लॉन्ग एन, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वेक्टर ले लूंगा क्योंकि मैं वेक्टर भेज रहा हूँ ना। वहाँ पे पैरामीटर्स में देखो, यहाँ पे अरे भेज रहा हूँ, तो वो टाइप है वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग, और उसका नाम तुम क्यू रख दो, कुछ भी रख सकते हो, मैं क्यू रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ पे तुम, मैं क्या बता रहा था, जो नंबर हम डिलीट करने वाले हैं बस उसका सम करना है, तो मैं डायरेक्टली तो वो सम कर नहीं सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या, मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन क्या है, मेरे को n गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, वो कभी 4 है, कोई 5 है, कोई रैंडम नंबर। तो मैं एपी का यूज कर सकता हूँ, एपी का फॉर्मूला, सम ऑफ एन एलिमेंट्स कितना होता है, सम ऑफ एन एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो मैं सम ऑफ एन एलिमेंट्स निकाल लूंगा माइनस सम ऑफ एक्सपेक्टेड अरे, सम ऑफ एक्सपेक्टेड अरे का, जो भी मेरा एक्सपेक्टेड अरे है उसका मैं सम निकालूंगा, और इसमें से माइनस कर दूंगा टोटल सम में से। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉन्ग लॉन्ग टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन स्लैश टू। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसा आप कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, एक हम लॉन्ग लॉन्ग क्यू सम बना देता हूँ मैं, एक क्यू सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसको इनिशियली मैं जीरो रख दूंगा, ठीक है। फिर मैं फटाफट से एक फॉर ईच लूप का यूज कर लेता हूँ, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे हम, यहाँ पे अपने क्यू वेक्टर को आइटरेट कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्यू सम में उसकी वैल्यू को स्टोर कर ले रहा हूँ, और आखिरी में उसको मैं टोटल कॉस्ट से माइनस कर दूंगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं ना, इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी नहीं है, ओ ऑफ एन में तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया एक्चुअली, यहाँ पे आ रहा है 0015 0001 ऐसा आ रहा है, तो हमने ना कुछ गड़बड़ कर दी है। फटाफट से देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी है। ARR M यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा, लॉन्ग लॉन्ग आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम सी, अच्छा यहाँ पे सी आउट लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में, यहाँ पे सी इन लिखना है, ठीक है। तो ये गलती हमने करी थी, तो फटाफट से करते हैं, जल्दी करने के चक्कर में यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में जो मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका सम लेके, जितने एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं बस उसको उससे माइनस करना था और कुछ नहीं करना था। तो सबमिट कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं फटाफट से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो हिट एंड टेस्ट केसेस हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें, लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है, हम डेटा टाइप की रेंज कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ओवरफ्लो हो रहा है, अंडरफ्लो हो रहा है, ये वेक्टर क्या हो रहा है, STL क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर समझनी है तो प्लीज़ ये C++ की सीरीज़ चेकआउट करो। हम यहाँ पे सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ लें, ठीक है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही तुमको समझाया है कि हम लोग मतलब कोई भी नंबर कहाँ पे कैसे स्टोर होता है, कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, कितनी बिट्स या कितनी रेंज होती है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की, वो सब हमने इस वीडियो में समझा है, ठीक है। और अगर तुम्हें वेब डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर का रोड मैप तुम्हें नहीं समझ में आता, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें मन है कोई वेबसाइट बनानी है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हो, कोई बड़ा जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये सीरीज चेकआउट करो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।